बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हमने ज़िक्र करना है और इसमें जो नसीहत है उस हवाले से हमने समझना है कि एक शख्स बाकायदा कारोबार लिया हुआ, ये सच्चा वाक़या मैं आपने जो मेरी आँखों देखा वाक़या वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हमारे मुआशरे में या हमारे घर के करीब ये वाक़या पेश आया जो मैं आपके सामने ये स्टोरी बयान कर रहा हूँ कि एक कारोबारी शख्स शादीशुदा लेकिन नाजायज़ मोहब्बत में पड़ गया। अब जब नाजायज़ मोहब्बत में पड़ गया तो हुआ ये कि कारोबार से, यानी कारोबार दर हकीकत बाप का था, वालिद साहब ने कारोबार करा कर दिया था, तो जिसकी वजह से वो पूरे कारोबार को संभालता था। अब वालिद साहब भी ज़ाहिर सी बात है उस कारोबार में से इसे पैसे देते, लेकिन जब ये नाजायज़ मोहब्बत में पड़ा तो लिहाजा इसके अखराजात बढ़ गए और ये हेर फेर करने लगा, यानी नाजायज़ तरीके से पैसे चुराने लगा। वालिद साहब ने कारोबार से पहले समझाया होगा, फिर वालिद साहब ने कारोबार से हटा दिया। जब वालिद साहब ने कारोबार से हटा दिया तो इसने एक आध दफ़ा वालिद साहब से लड़ाई झगड़ा भी किया, लेकिन हुआ ये, अब वालिद साहब से लड़ाई झगड़ा भी किया लेकिन वालिद साहब ने जब घर से ही निकाल दिया तो ये ऐसे मकाम पर रह रहा जहाँ इंतहाई परेशान था। तो इसने, यानी ज़ाहिर सी बात है, शैतान ने इस शख्स के जहन में ये बात डाली कि वालिद साहब का जो है मर्डर करवा दिया जाए ताकि जितनी भी प्रॉपर्टी है, बड़ा बेटा तो मैं हूँ, ज़ाहिर सी बात है मुझे ही वो प्रॉपर्टी जायदाद मिलेगी। तो अब इसने ये मंसूबा बनाया और इसने बाकायदा एक शख्स को जो है कुछ रकम देकर जो है अपने वालिद साहब का मर्डर करवाया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है गुनाह जो होता है, गलत काम जो होता है वो छुपता नहीं है। इंसान अगर ख़ता कर रहा होता है, गुनाह कर रहा होता है, वो इंसान पकड़ा जाता है। तो लिहाजा ऐसा ही हुआ इस शख्स के साथ कि ये पकड़ा गया और इसने अपना पूरा वाक़या इस तरह बयान किया। ये मैंने आपके सामने जो वाक़या बयान किया, ये जो स्टोरी बयान की, ये यूँ समझिए हमारी आँखों देखा ये वाक़या जो हम आप हज़रात के सामने बयान कर रहे हैं। इसमें नसीहत ये देखें ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने बाल बच्चों को टाइम दें, अपनी घरवाली को टाइम दें, अपने घर को देखें। ये नाजायज़ मोहब्बत जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए, टिकटॉक, इसी तरह इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ़ जो ऐप हैं उसके ज़रिए लोग आजकल नाजायज़ मोहब्बतों में पड़ते हैं और अपने घर को तबाह व बर्बाद करते हैं। बाज़ लोग तो अपनी ज़ौजा को तलाक़ तक दे देते हैं, या बाज़ लोग इस तरह अपनी जो मालो दौलत होती है उन पर लुटा रहे होते हैं, ज़ाया कर रहे होते हैं। हमने किताबों में पढ़ा है कि तोहफ़ा देना सुन्नत मुबारक, तोहफ़ा इंसान अपने दोस्त को दे, अपनी ज़ौजा को दे, बहन को दे, वालदा को दे, बेटी को दे। ये नाजायज़, इस तरह नामहरम को तोहफ़ा देना ये गुनाह है, नाजायज़ है। तो इस तरह लोग बाज़ दफ़ा अपना माल जो है ज़ाया कर रहे होते हैं, या बाज़ दफ़ा इंसान जो है अपनी ज़ौजा तक को तलाक़ दे देते हैं। तो इसमें पहली बात तो सीखने वाली यही है कि इंसान नाजायज़ मोहब्बत से बचे। इसी तरह जो कवारे अशख़ास हैं उनसे भी गुजारिश है कि इस तरह जब आप देखें आपको कोई लड़की पसंद आई तो आप अपनी फ़ैमिली को, घर वालों को बताएं और कहें कि मेरा रिश्ता लेकर जाओ। ये इस्लाम ने ये तरीका बयान किया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आपको कोई चीज़ पसंद आई आप उसे जायज़ तरीके से हासिल करेंगे या नाजायज़ तरीके से हासिल करेंगे। तो जब हमारे पास जायज़ तरीके का ऑप्शन मौजूद है या तरीक़ेकार मौजूद है तो हम उस जायज़ रास्ते पर ही अमल करें। इसमें ज़ाहिर सी बात है फ़ायदा है, क़यामत वाले दिन की रुसवाई से भी इंसान बचेगा, ज़लील होने से भी इंसान महफूज रहेगा। तो बहरहाल अगर किसी को कोई इस तरह लड़की पसंद आए तो वो अपनी फ़ैमिली को भेजकर रिश्ता लेकर भेजे। अब वो उनका मसला है कि अगर वो एक्सेप्ट करें तो सही, अगर वो मना कर दें तो इंसान को चाहिए अपने दिल को उस लड़की से जो है फेर ले, ये बहुत बेहतर है। इसमें सीखने वाली दूसरी बात ये मिली कि देखें ये जो जायदाद होती है, प्रॉपर्टी होती है, ये कत्ल तक नौबत ले जाती है और ये ऐसी चीज़ है कि इंसान सगे भाई का भी कत्ल करवा देता है। और इस वाक़ये में जैसा कि सगे बाप का कत्ल जो है इस मालो दौलत ने करवाया। ये दुनिया की हकीर दौलत जो है ये इंसान को सगे रिश्तों को जो है पामाल करने का भी नहीं देखती, इंसान अपने सगे रिश्तों को भी छोड़ देता है या उनको भी इस तरह माज़अल्लाह कत्ल करवा देता है। यानी ये दौलत इंसान हासिल करे तो हलाल ज़रिए से हासिल करे, फिर इंसान के पास दौलत इंसान के हाथ में हो, वो अल्लाह की राह में ख़र्च करे, बाल बच्चों पर ख़र्च करे और जायज़ जो इंसान की ख्वाहिशात है उन्हें पूरा करे। लेकिन ये दौलत इंसान के दिल में नहीं होनी चाहिए, ये माल दिल में नहीं होना चाहिए, यानी
इसको इतना ज़्यादा मोहब्बत देना, इतना ज़्यादा लगाव इससे पैदा करना कि अल्लाह और उसके रसूल का फरमान भी जो है नज़र आए तो हम उसे भी नज़रअंदाज कर दें, ये गलत तरीका है। मज़हब इस्लाम ने इससे मना किया। देखिए, रिज़्क़ हलाल कमाना आपने सुना होगा इबादत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया कि जुमे की जब अजान कही जाए तो कारोबार को, ख़रीदो फ़रोख्त को रोक दो, और जब नमाज से फारिग हो जाओ तो अल्लाह ने फरमाया वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। ये अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने से मुराद रिज़्क़ हलाल कमाना है। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद रिज़्क़ हलाल को अपना फ़ज़ल करार दिया। रिज़्क़ हलाल कमाना सआदत मंदी है, रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है, बाल बच्चों पर खर्च करना इबादत है। लेकिन इंसान ज़्यादा भी जो है कमा सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन कमा लेने के बाद इंसान उस पर गुरूर करे, तकब्बुर करे, दूसरों को हक़ारत की निगाह से देखे, ये गलत तरीका है। या उसमें जो है गुरबा का हक़ है, उस गुरबा के हक़ को निकालने में इंसान बुख़्ल से काम ले, ये भी गलत तरीका है। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में जो हमने आप हज़रात के सामने बात की, पहली बात तो ये बयान कि इंसान नाजायज़ मोहब्बत से शादीशुदा है तो इंसान अपनी फैमिली को, घर वालों को ही देखे, या नाजायज़ मोहब्बत से इन बंदा इज्तनाब करे। हमने कई ऐसे घराने देखे या कई ऐसे मियाँ बीवी देखे कि बीवी को किसी और से प्यार हुआ, उसने जो है अपने शौहर से बिला वजह तलाक हासिल की और उस शख्स से शादी कर ली। इसी तरह शौहर ने या तो दूसरी शादी की, अपनी ज़ौजा को फलानी के चक्कर में जो तलाक दे दी। तो जो उनके दरमियान मोहब्बत थी, एक सुकून था, प्यार था, वो सब का सब ख़त्म हो गया। तो आप जब नाजायज़ मोहब्बत की तरफ जाएंगे इस तरह, ज़ाहिर सी बात है तबाह बर्बाद होंगे। इसी तरह इस बात में या इस स्टोरी में हमने आपके सामने इस चीज़ को वाज़ेह किया कि इंसान जो ये माल कमाता है, ये माल इंसान के हाथ में होना चाहिए, दिल में नहीं होना चाहिए। इसे अल्लाह की राह में खर्च करे, अपनी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा इससे मोहब्बत करना कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने में भी रुकावट पैदा हो, अल्लाह के फ़रमान के मद्दे मुकाबिल ये आए, तो ये गलत तरीका है। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिनके वालिदैन सलामत हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपने वालिदैन की खिदमत की, ताज़ीम व तौक़ीर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। याद रखें, वालिदैन अज़ीम नेमत है। वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत, इनकी कदर कीजिए। और ये बदबख्त शख्स है जिसने अपने वालिद को माल की वजह से और एक औरत को हासिल करने की गर्ज से जो है इस तरह अपने वालिद का मर्डर करवाया। बज़ाहिर ख़ुद ने तो नहीं मारा, लेकिन किसी के ज़रिए करवाया, दर हकीकत कातिल तो यही है। अल्लाह करीम हम सब को अपने वालिदैन का अदब व एहतराम नसीब फ़रमाए, उनकी खिदमत नसीब फ़रमाए, उनका जो है उनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपसे छोटी सी हम गुजारिश करते हैं आखिर में कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।